गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 5 का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 का पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम 5.3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको सम ऑफ मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एबीज। आपको कुछ एबीज दिए गए हैं, इनका सम फाइंड करना है। पहला देखिए क्वेश्चन है 2, 7, 12। पहला पार्ट है आपके पास 2, 7, 12 एंड सो टू 10 टर्म्स। आपको 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म पता है 2 है एंड द कॉमन डिफरेंस 7 - 2 5 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितने में हमें बात करनी है 10। देन x10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। We know that क्या पता है sum of n term equal to होता है n by 2 2a plus n minus 1 into b। तो हमने x10 की वैल्यू फाइंड करनी है, then x10 equal to 10 by 2 ब्रैकेट में 2 into 2 plus 10 minus 1 b की वैल्यू 5। ठीक, तो 10 by 2 ब्रैकेट में आया 4 plus 9 into 5, 2 5 10 and 5 bracket में 4 plus 9 5 45। 45 में 4 ऐड करिए, 45 में 4 ऐड किया 49 and 5 में मल्टीप्लाई किया 5 में 45 5 carry 4 5 4 20 और 24। दो आपको 10 टर्म का सम मिल गया है 245। फिर देख लीजिए 2 7 12 10 टर्म का सम फाइंड करना था, जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया। आपको 10 के टर्म का सम निकालना है, देन n = 10 x10 की वैल्यू फाइंड करनी थी। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज किया है, कर लीजिए इसको। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में लिखा है -37 -33 -29 2 12 टर्म। आपको 12 टर्म सबसे चाहिए सम चाहिए। ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म आपके पास हो गया -37, डिफरेंस निकालिए -33 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं -37, तो आप देखिए आएगा -33 + 37, देन डिफरेंस कितना आ गया 4। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने रहेंगे 12 अंदर x12 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंस Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into b। ठीक, देखिए s12 की वैल्यू फाइंड करनी है, देन s12 equal to 12 by 2 ब्रैकेट में 2 into 12 plus 12 minus 1 into d की जगह 4, तो 2 6 12 then 6 bracket 12 to the 24 plus 11 into 4। then देखिए a की वैल्यू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, a की वैल्यू आपको -37 दी गई है, then n की वैल्यू आपको लिखी 12 by 2, a की वैल्यू आपको लिखी 2 ब्रैकेट -37 प्लस n की वैल्यू 12 - 1 और d की वैल्यू है 4। देन देखिए 2 6 यहाँ है 6 ब्रैकेट में -2 7 14 2 3 6 1 7 -24 प्लस 11 2 4। तो देखिए आया 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 24, तो आपके पास आएगा 6 ब्रैकेट -30 और 6 3 18 -180। तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ गया 180 माइनस। देख लीजिए अब बच्चों इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में लिखा है 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म्स। आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो देखिए ध्यान से इसका फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 0.6, कॉमन डिफरेंस निकालिए 1.7 में 0.6 सेपरेट कर दीजिए
तो आपको मिलेगा 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 100 यूज होंगे एंड द सम ऑफ 100 टर्म्स आपको फाइंड करना है। आपको पता है इस सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। That s 112 का मतलब कि 100/2 ब्रैकेट में 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1, ठीक। then 50 greater than 12 1.2 plus 99 into 1.1। देखिए 50 इसको लिखा हमने 12/10 plus 99 into 11/10। हमने 10 देखा डिनोमिनेटर दोनों के बाहर निकाल दिया, 50/10 हो गया, ब्रैकेट में 12 प्लस 11 आ गया 99 की 9, 11 हो गया 99 और 99 में 9 ऐड करेंगे 180 1089, ठीक। तो अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 into 9 to 11 की 1, 8 1 9 1 10 0 1 1 1, तो आपके पास आया 5505। तो 5505 का सम ऑफ 100 टर्म्स। अब अगला पार्ट देखिए डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा है 1/50 1/12 1/10 and so on to 11 टर्म्स। आपको एपी सीक्वेंस दिया गया है तो 11 टर्म्स का सम निकालना है। आपने देखा इसका फर्स्ट टर्म है 1/15, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 1/12 में 1/15 सेपरेट करेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग-अलग हैं, ऐसे हमारे पास 60 12 5 का 15 को हो जाए then 1/60। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप कितनी यूज करेंगे 11 एंड द सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करना है। सिंस Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d, then S11 equal to 11/2 2 into 1/50 plus n की जगह आपकी 11 minus 1, d की जगह 1/60। तो देखिए 11/2 यहाँ 2/50 plus 10/60, ठीक। अब देखिए इधर सेट कर देते हैं तो अब आपके पास एलसीएम कितना आएगा 60। तो ब्रैकेट में आपके पास 60 एलसीएम आ गया, 4 to the 8 plus 10 then 11/2 into 80/60, 6 3 जा 80, 6 1 जा 6 0, 33/20। The sum of 11 terms is 33/20। देख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसका सम फाइंड करना है। हमने ध्यान से देखा कि ईच क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है एंड लास्ट टर्म दिया गया है, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में लिखा है 7 10 in half 14 and the last term is 84। तो जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया 7 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 10 in half से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 21/2 minus 7 21 minus 14/2 and the common difference is 7/2। इसका लास्ट टर्म आपको पता है 84, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो पहले आदमी सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए L equal to a plus n minus 1 into b। आपको पता है L होता है लास्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d होता है कॉमन डिफरेंस। देन लास्ट टर्म 84, फर्स्ट टर्म आपके पास था 7
प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 7/2 84 माइनस 7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में n माइनस 1 77 इक्वल टू 7/2 n माइनस 1 सेवन से 11 टाइम्स हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22 इक्वल टू n माइनस 1 n इक्वल टू 22 प्लस 1 n की वैल्यू कितनी आ 20 देन नंबर ऑफ टर्म्स इन it is 23 सम ऑफ n टर्म्स लिखूंगा sn इक्वल टू n by 2 a plus l when first and the last term are given then 23rd टर्म निकालना है तो 23rd टर्म का सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म था आपके पास 7 एंड द लास्ट टर्म था 82 चलिए कैलकुलेट करते हैं 23 by 2 into 7 4 11 91 मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 का मल्टीप्लाई 23 में करते हैं तो 3 बन जाएगी 9 to 27 2 1 2 9 2 जा 18 3 7 2 9 2093 2093 by 2 चलिए डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 0 4 जा 8 2 6 जा 12 तो 1046 1 in half the sum of 23rd term। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट में लिखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस प्लस 10 ठीक ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 34 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 32 माइनस 34 माइनस 2 एंड द लास्ट टर्म इज 10। आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है क्योंकि n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू b लास्ट टर्म कितना फर्स्ट टर्म 34 द नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है n माइनस 1 एंड द d की वैल्यू माइनस 10 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 24 12 टाइम्स 12 इक्वल टू n माइनस 1 देन n की वैल्यू कितनी आएगी 12 प्लस 1 n की वैल्यू 13 देन नंबर ऑफ 13 का आपको सम निकालना है सिंस sn इक्वल टू n by 2 a plus s then s 13 equal to 13 by 2 फर्स्ट टर्म आपके पास था 34 एंड लास्ट टर्म था 10 चलिए 13 by 2 into 44 कट करते हैं 22 टाइम्स 22 3 जा 66 22 1 जा 22 में 6 ऐड किया 28 286 the sum of 13 term is 286। अब देखिए बेटा थर्ड पार्ट में लिखा है -5 -8 -11 एंड द लास्ट टर्म इज -230। हमको इसका सम फाइंड करना है देखा था इसका फर्स्ट टर्म -5 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं -8 सब्ट्रैक्ट करते हैं -5 then -8 plus 5 -3 लास्ट टर्म इसको देखिए कितना है -230। आप n टर्म्स फाइंड करने हैं और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले आपने लिखा l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 तो लास्ट टर्म कितना था -230 फर्स्ट टर्म में -5 प्लस n माइनस 1 b की वैल्यू देखिए -3 ठीक -5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो -230 प्लस 5 इक्वल टू -3 ब्रैकेट n माइनस 1 -225 इक्वल टू -3 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल 3 बन गया 3 3 से क्या 21 3 बाय गया 25। तो आप देखिए आपको मिल रहा है 75 इक्वल टू n माइनस 1 n की वैल्यू आई 75 प्लस 1 n की वैल्यू 76। इसका मतलब है कि आपको सम ऑफ 76 टर्म्स फाइंड करना है
आपने फॉर्मूला लिखा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, देन S76 इक्वल टू 76/2। फर्स्ट टर्म आपके पास था -5, ठीक, एंड लास्ट टर्म था -30। तो आपने इसको लिखा 2 3 या 6 2 8 या 16 38 ब्रैकेट में -5 -230। आप ऐड करिए 38 ब्रैकेट में -235। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 235 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 38 का, 8 टाइम्स का 44 8 24 24 और 4 20 24 और 4 28 8 16 और 2 18। फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 का 15 3 3 का 9 1 10 कैरी 1 3 6 1 7। तो 0 8 5 33 कैरी 1 9 8। then आया आपका -8 9 3 0। so the sum of 76 term is 8930।